पहाड़ियों के बीच बसा एक शांत गांव, जहां घाटियों में अक्सर एक रहस्यमयी धुन गूंजती थी। एक हल्की, दर्द भरी सीटी जो किसी अनजानी दिशा से आती लगती थी। गांव वाले फुसफुसाते हुए कहते कि यह एक भूतिया बांसुरी वादक की सीटी है, जो रात के अंधेरे में जंगलों में भटकता है, अपनी खोई हुई दुल्हन की तलाश में। सालों पहले इसी गांव में वीर नाम का एक युवक रहता था। वह एक कुशल बांसुरी वादक था और अक्सर शाम को मधुर धुनें बजाया करता था। एक दिन उसकी मुलाकात मीरा से हुई, जो पड़ोसी गांव की एक सुंदर और दयालु लड़की थी। दोनों को एक दूसरे से गहरा प्रेम हो गया और जल्द ही उनकी शादी तय हो गई। शादी के दिन अचानक भयंकर तूफान आ गया। नदी का जलस्तर बढ़ गया और मीरा के गांव से इस गांव का रास्ता बंद हो गया। खतरे के बावजूद मीरा किसी भी हालत में वीर से मिलने के लिए निकल पड़ी, लेकिन तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। उसकी नाव नदी की उग्र लहरों में पलट गई और वह हमेशा के लिए लापता हो गई। वीर का दिल टूट गया, लेकिन उसने ये मानने से इनकार कर दिया कि मीरा उसे छोड़कर जा चुकी है। वह जंगलों में भटकता रहा, उनकी पसंदीदा धुन में बजाता, इस उम्मीद में कि मीरा लौट आएगी। दिन हफ्तों में बदले, हफ्ते सालों में, लेकिन वीर ने धुन बजाना नहीं छोड़ा। धीरे धीरे वह भी गायब हो गया और गांव वालों का मानना था कि उसकी आत्मा अब भी वही भटकती है, अपनी खोई हुई दुल्हन को पुकारते हुए। आज भी तूफानी रातों में राहगीरों का कहना है कि हवा में धीमी सी धुन सुनाई देती है। कुछ लोग मानते हैं कि ये वीर की आत्मा है, जो अब भी अपनी खोई हुई प्रेमिका को पुकार रही है। सालों बीत गए और वीर की दर्द भरी धुन की कहानी गांव की लोक कथा बन गई। बुजुर्गों ने बच्चों को रात में जंगल में अकेले जाने से मना किया, खासकर नदी के पास, जहां कहा जाता था कि वीर की आत्मा भटकती है। कुछ लोगों का दावा था कि उन्होंने एक छायामय आकृति को पानी के किनारे खड़े देखा था। उसका सिर झुका हुआ था और होठों से एक करुणामयी धुन निकल रही थी। एक तूफानी शाम अर्जुन नाम का एक युवा यात्री गांव में आया। वह भूत प्रेत की कहानियों पर विश्वास नहीं करता था और इन बातों को अंधविश्वास मानता था। गांव वालों को गलत साबित करने के लिए उसने रात में जंगल की खोज करने का फैसला किया। सिर्फ एक लालटेन और अपने साहस के साथ अर्जुन जंगल के गहरे हिस्से में चला गया, वही रास्ता पकड़ते हुए जो शापित नदी तक जाता था। हवा पेड़ों के बीच से तेजी से बह रही थी और बारिश शुरू हो गई थी। अचानक सरसराती पत्तियों और दूर गूंजती गरज के बीच उसे एक हल्की, उदास धुन सुनाई दी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन वो आगे बढ़ता रहा। कौन है वहाँ? उसने पुकारा। धुन की आवाज रुक गई। माहौल में अजीब सी खामोशी छा गई। फिर अंधेरे से एक धुंधली आकृति उभरी। एक व्यक्ति पारंपरिक शादी के वस्त्रों में खड़ा था। उसका चेहरा चांदनी जैसा फीका था और उसकी आंखों में अनंत प्रतीक्षा झलक रही थी। अर्जुन का दम घुटने लगा। वह भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर जैसे जकड़ गए। वह रहस्यमयी आकृति कांपते हुए हाथ से नदी की ओर इशारा करने लगी। अर्जुन कुछ क्षण के लिए रुका, फिर धीमे कदमों से आगे बढ़ा। लालटेन की हल्की रोशनी में उसने देखा कि कीचड़ में आधा दबा हुआ एक चांदी का पायल पड़ा था। जैसे ही उसने उसे उठाया, वह छायामय आकृति गहरी सांस लेकर शांत हो गई। अचानक हवा थम गई, बारिश धीमी हो गई और वह रहस्य में आत्मा धुंध में विलीन हो गई। पहली बार दशकों बाद वो धुन हमेशा के लिए बंद हो गई। अगली सुबह अर्जुन गांव लौटा और बुजुर्गों को अपनी कहानी सुनाई। गांव वालों ने माना कि वो पायल मीरा की थी और आखिरकार वीर की आत्मा को शांति मिल गई। उन्होंने उस पायल को गांव के मंदिर में रख दिया
और उस प्रेम कहानी के लिए प्रार्थना की जिसे किस्मत ने हमेशा के लिए अलग कर दिया था। उस दिन के बाद वीर की धुन कभी नहीं सुनी गई, लेकिन गाँव वाले आज भी वीर और मीरा की कहानी सुनाते हैं।